नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण को समझेंगे। दोस्तों, पहले हम आदिकाल के नामकरण को समझेंगे कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा आदिकाल को किन किन नामों से संबोधित किया गया है। दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा आदिकाल को चारण काल कहा गया है। मिश्र बंधु के द्वारा आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा गया है। बीज वपन काल दोस्तों आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है, जबकि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया गया है, जबकि गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा इसको प्रारंभिक काल कहा गया है। दोस्तों, दो विद्वानों के द्वारा आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा गया है, एक मिश्र बंधु और दूसरा गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा गया है। याद रखना है दोस्तों सारी बातें। और इसके बाद हम इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन के द्वारा कहा गया है, जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है। रामकुमार वर्मा ने इसको संधि और चारण काल के नाम से संबोधित किया है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल का नाम दिया है। रामाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा आदिकाल को जय काल कहा गया है, जबकि सुमन राज्य के द्वारा आदिकाल को आधार काल कहा गया है। धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा इसको अपभ्रंश काल कहा गया है। उद्भव काल आदिकाल को नाम दिया है वासुदेव सिंह ने। याद रखना है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं भक्ति काल के नामकरण को विभिन्न विद्वानों के द्वारा क्या क्या नाम दिया गया है। दोस्तों, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इसको लोक जागरण कहा गया है। दोस्तों, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा इसको लोक जागरण काल कहा गया है। दोस्तों, इन दो प्रश्नों में अंतर याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इसको लोक जागरण कहा गया है, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा इसको लोक जागरण काल का नाम दिया गया है। जबकि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दोस्तों भक्ति काल को भक्ति काल या पूर्व मध्य काल के नाम से संबोधित किया गया है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं रीति काल के नामकरण को। दोस्तों, इसको त्रिलोचन के द्वारा अंधकार काल नाम दिया गया है, जबकि रीति काल को रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कला काल कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इसको रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल कहा गया है, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा इसको रीतिकाल ही नाम दिया गया है। मिश्र बंधु के द्वारा रीतिकाल को अलंकृत काल कहा गया है, जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा इसको श्रृंगार काल कहा गया है। याद रखना है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि आधुनिक काल को भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया है। दोस्तों, आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल के द्वारा गद्य काल कहा गया है, जबकि मिश्र बंधु के द्वारा वर्तमान काल कहा गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा इसको प्रेम काल का नाम दिया गया है, जबकि आधुनिक काल कहा गया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा। दोस्तों, अब नामकरण से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न कैसे बनते हैं उसको हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है। आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ख, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। आपके विकल्प हैं रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने
या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आदिकाल को दोस्तों वीरगाथा काल का नाम रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है, याद रखना है दोस्तों। आदिकाल को बीज वपन काल किसका दिया हुआ नाम है? आपके विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राम कुमार वर्मा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आदिकाल को बीज वपन का काल के नाम से संबोधित किया गया है। आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? आपके विकल्प हैं आदिकाल, वीरगाथा काल, बीज वपन काल या फिर प्रारंभिक काल। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन घ, प्रारंभिक काल नाम दिया गया है आदिकाल को मिस्र बंधुओं के द्वारा। आदिकाल को किसने चारण काल कहा है? आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने या फिर इनमें से किसी ने नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ग, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा आदिकाल को चारण काल कहा गया है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर राहुल संकृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ग, राहुल संकृत्यायन के द्वारा आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा गया है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा है? आपके विकल्प हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को एक अन्य नाम क्या दिया है? आपके विकल्प हैं भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ख, पूर्व मध्यकाल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को एक अन्य नाम क्या दिया है? आपके विकल्प हैं भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ग, उत्तर मध्यकाल। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? आपके विकल्प हैं मिस्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन का, रीतिकाल को अलंकृत काल मिस्र बंधुओं के द्वारा कहा गया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया है? आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ख, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है, याद रखना दोस्तों। रमाशंकर शुक्ल रसाल रीतिकाल को क्या नाम दिया है? आपके विकल्प हैं रीतिकाल, कलाकाल, अलंकृत काल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ख, कलाकाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा रीतिकाल को नाम दिया गया है। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, त्रिलोचन, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ख, त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा है। आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? आपके विकल्प हैं वर्तमान काल, गद्य काल, आधुनिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख, गद्य काल कहा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आधुनिक काल को। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा है? आपके विकल्प हैं राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ख, मिश्र बंधु के द्वारा आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा गया है।
बस आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।